मैं यादव जी से पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जो अग्निवीर आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अहिर रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरा ऑडियो सिक्योर है, ऑडियो आराम से। आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। मुझे अपने घर जाना है। बताइए जनता को क्यों आपकी पार्टी को वोट करे, काम क्या कीजिएगा? ये लोग तब तरस रहे सुनने के लिए, काम क्या कीजिएगा? हमने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे, जो गरीबों का योजना है, जो दलित समाज है, जो बच्चे हैं उनको फेलोशिप देंगे, और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी हम मुहैया कराएंगे, फ्रेश पानी, ये जो पूरा पैसा उड़ाएंगे। नहीं पैसा ये क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? हाँ, देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। आप क्या चाहते हैं? बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। लालू प्रसाद यादव को कौन सा मर्यादा आया? बोलिए, संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हमें देखने को मिलने वाली हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। अगर दोस्तों आप लोगों ने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो आप बिल्कुल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट में कंचना यादव की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई होने वाली है। क्योंकि दोस्तों कंचना यादव डिबेट में आकर लगातार लालू प्रसाद यादव की चाटुकारिता करी जा रही थी और बिना किसी तथ्य के कुछ भी डिबेट में अनाप शनाप बोली जा रही थी। इसी पर दोस्तों वहां के न्यूज एंकर ने और दूसरे प्रवक्ताओं ने कंचना यादव को बहुत ही बुरी तरीके से डिबेट में धोया है और बेइज्जत करके डिबेट से भगा भी डाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जो अग्निवीर आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अहिर रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मेरा ऑडियो सिक्योर है, ऑडियो आराम से। आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। चुप साली, बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये मानती हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? देखिए हाँ के ना? एक बात सुनेंगे पहले आप ये मानती हैं? सवाल है, ऑब्जेक्टिव नहीं, आप पेपर मांगने की बात कर रही है ना? ना आप पेपर मांगने रजिस्टर होती है, पेपर मांगने की बात कर रही है ना? अभी मौलाना साहब कह के गए हैं कि ये इलाका हमारा है, ये आप वक्फ की प्रॉपर्टी मानती हैं? या फिर आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब पेपर दिखाइए? मालूम मेरे पास जवाब, इसलिए आप सुनना नहीं। अच्छा नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। मैं लगातार आपको बोलने दे रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है भ्रम फैलाती चली जाएंगी। अरे यार आप सुन ही नहीं। आप पेपर दिखवाने को बोलेंगे कि नहीं? आपको जवाब नहीं लेना है तो आप इनसे जवाब ले लीजिए। मुझे आपसे सवाल पूछना। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, तो आप 10 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दूंगी ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देंगे तब ना। आप सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर मत कीजिए ना, मैं बहुत शांत हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं ये इलाका वक्फ का है, आप ये मानती हैं हाँ कि ना? आप जवाब सुनेंगी? हाँ या कि ना की जवाब सुनेंगी? जो भी सुनेंगी, और आप कहेंगे मैं हाँ ना जवाब दूं, तो मैं आपके इशारे पे नहीं नाचने वाली हूँ। यही चाहते कि इस देश का मुसलमान। तो ये आप अबला नारी बनने का ना खेल बंद कीजिए प्लीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबला नारी
ये मैं नहीं नाचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी महिला कार्ड। आप बहुत सिंपल हूँ मैं, यार वार मत कीजिए, बहुत आराम से सुनिए आप मेरी बात। आप मानती है संसद की ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, हाँ कि ना? नहीं कि हाँ? रूबिका जी, अगर आपका सवाल हाँ या ना में होगा तो मैं राइट नाउ इस डिबेट को छोड़कर जाती हूँ। नहीं डिबेट नहीं हो सकता ना फिर। बस हवा निकल गई। मेरा सवाल आरजेडी की प्रवक्ता से है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई भी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की है। चल झूठा। आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। हम दुख तीरक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का है। कैसे बोल सकती है इस पर? सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव, कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा। मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है, और पूरा विधायक हमारा क्या फ्यूचर है। पर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। गुड क्वेश्चन। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और मैं अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। मुझे अपने घर जाना है। बताइए जनता को क्यों आपकी पार्टी को वोट करे, काम क्या कीजिएगा? ये लोग तब तरस रहे सुनने के लिए, काम क्या कीजिएगा? बिहार को सबसे पहले ज्ञान नहीं, ठोस काम हमने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे, जो गरीबों का योजना है, जो दलित समाज है, जो बच्चे हैं उनको फेलोशिप देंगे। हमारा ये स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है, ये जो गरीबों का खून चूस रहा है बिहार में, उसको तोड़कर फेंकेंगे, जलाएंगे, और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी हम मुहैया कराएंगे, फ्रेश पानी, ये जो पूरा तरीके से पैसा उड़ाएंगे। नहीं, पैसा ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है, हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलता था ब्राह्मण गलत है। शाबाश बेटा। यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर ST या OBC ही क्यों, जनरल क्यों नहीं?
जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं? जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। ये आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके। देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। बेकार की बातें कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। ऐसी बात कर रही है। आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। ठीक, मैं भी बैठ जाऊँ। वो भी आ रहे हो, वो भी बैठा दे। ये गलत है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डेट में जो आप लोगों ने कंचना यादव की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।